क्या कि ए से हमने इसको पहले A1 पर लाया, तो ध्यान से देखो डेल्टा एक्स आपका डिक्रीज कर गया है ना। इसके लिए जब ए बी था तो ए बी के लिए डेल्टा एक्स यहाँ से यहाँ तक था, ये डेल्टा एक्स था, डिफरेंस इन एक्स, डेल्टा एक्स वन कहते हैं। अब A2 पर जब आपने A1 से B कर दिया तब डेल्टा एक्स और डिक्रीज कर गया, ये डेल्टा X2 कह सकते हो। मतलब जैसे जैसे ए पॉइंट बी के तरफ मूव कर रहा है, डिफरेंस डेल्टा एक्स इज डिक्रीजिंग एज पॉइंट ए मूव्स टुवर्ड्स, ध्यान देना यहाँ पर अभी हम लोग डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है, इस चलते केयरफुल हो गए। पॉइंट बी ये स्टेटमेंट में किसी को कोई डाउट है? फिगर में सब दिखाया हुआ है, चाहे इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है इसे, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे पेन पॉइंट ए जस्ट coincides विथ बी, तो उसके लिए केस क्या होगा, कंडीशन क्या बनेगा कोइंसाइडिंग का, थोड़ा सोच करके बताओ। मीन्स ए इज जस्ट रीचिंग बी, डेल्टा एक्स विल टेंस टू 0। कोई डाउट इसमें? सर टेंस टू क्यों लिखे हैं, मतलब इक्वल टू भी तो लिख सकते एक नहीं, इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आपको बताऊंगा अभी। जस्ट जो स्लोप का जो हमने स्लोप डिफाइन किया है ना, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इस चलते ये टेंस टू 0 करते हैं, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अभी स्लोप ऑफ कर्व हम लोग क्या डिफाइन किए थे बताओ। तो स्लोप ऑफ सेकेंड ए बी क्या था, इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स था ना। विल कन्वर्ट टू स्लोप ऑफ सेकेंड टेंजेंट एज, ध्यान देना क्वानिसाइड नहीं कर रहा है, ए रीचेज बी हम लोग बोल रहे हैं, ए इज जस्ट अबाउट टू क्वानिसाइड बी कह सकते हो, ठीक है। तो वही हम लोग सिंस डिफरेंस इन y and x at that time will be very small, ये समझ में आ रहा है? therefore slope of tangent is termed as ध्यान देना क्या लिखेंगे, वेरी स्मॉल डिफरेंस को d से लिखते हैं, dy अपॉन dx, और इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन भी। तो dy बाई dx को क्या लिखेंगे, इक्वल टू लिमिट, क्योंकि सेकेंड से ही हम लोग लेकर के डिफाइन कर रहे हैं,
कुछ बात समझ में आई? तो ये डिफरेंशिएशन का बेसिक डिफिनीशन हुआ। दिस इज द बेसिक डिफिनीशन ऑफ लिमिट। लिमिट ये लिखने का मतलब क्या है, हम लोग डेल्टा एक्स के वैल्यू को लिमिट कर रहे हैं, क्योंकि ये सेकेंड का स्लोप था। ध्यान दो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या था, किसका स्लोप था, सेकेंड का स्लोप था। अभी हमने पढ़ा, यहाँ पर ध्यान देना, अभी हमने यहाँ पर बताया कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है, दिस इज द स्लोप ऑफ सेकेंड। यहाँ पर हमने लिखा है कॉल्ड स्लोप ऑफ सेकेंड, है ना, नीचे ध्यान से देखो तो विच इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। लेकिन यही स्लोप ऑफ सेकेंड विल कन्वर्ट इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट इफ कंडीशन अप्लाइड क्या, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, क्योंकि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो जैसे ही होगा तो सेकेंड विल गेट कन्वर्टेड इनटू टेंजेंट। तो आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, या किसी को डाउट है अप टू दिस पॉइंट? ध्यान देना, इतना डिटेल में आपको मैथमेटिक्स का टीचर भी नहीं पढ़ाएगा, फॉर श्योर आई नो। भले ये यहाँ पर कुछ समझ में आएगा तो आगे जाकर के आप कुछ और समझ पाओगे, टीचर जितना थोड़ा बहुत समझा दे उससे, लेकिन इससे डिटेल आपको कहीं कोई नहीं समझाने वाला है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते कैसे हैं, टर्म डैश डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएशन टर्म यहीं पर आता है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो एक टर्म हमें पता चल गया, therefore differentiation of any function will give us slope of tangent, ठीक है। तो ये तो बेसिक डिफिनेशन हुआ, अब इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान देना। फिर से थोड़ा सेकेंड वाली बात आएगी, क्योंकि अभी डिफरेंशिएशन का जस्ट कंसेप्ट में बताया हूँ, उसका फॉर्मूला नहीं बताया हूँ। तो फॉर्मूला कहाँ से आता है, अभी उसी का हम लोग चर्चा करने वाले हैं। किसी को डाउट होगा तो बोल देना, नहीं तो माइंड में रखो, आगे जाके प्रॉब्लम आएगा। कुछ डाउट है तो पूछ लो, और अदरवाइज फिर आगे जाकर के इतना टफ लगेगा, कहो कि बाप रे बाप, शायद गलती कर दी कि साइंस लिए हैं। तो अभी हम लोग सेकंड की बात की थी, ध्यान देना, ये हमारा सेकंड था। तो ध्यान दो, जैसे कोई भी हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन बोलते हैं, जैसे मैं y इक्वल टू एफ एक्स लिख सकता हूँ, फंक्शन ऑफ एक्स साइन एक्स। तो साइन एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, है ना। फंक्शन मतलब क्या, कोई भी इनपुट डालो आउटपुट बदल दे, कोई भी इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट अगर अलग आ रहा है या सेम भी हो सकता है, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड फंक्शन। जैसे समझो, वेरी इजी, यहाँ पर x का वैल्यू देंगे तो साइन ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन ऑफ x क्या कहते हैं, टेन एक्स, मतलब x का वैल्यू दोगे तो टेन का वैल्यू आ जाएगा। तो फंक्शन क्या है, टेन फंक्शन है हमारा। फंक्शन किसका, x का। y इक्वल टू हम लोग एफ एक्स लिख सकते हैं क्या, और कुछ भी, ऐसा नहीं कि बस केवल ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, कुछ भी लिख सकते हैं हम। मेरी बात समझ आ रही है, फंक्शन ऑफ एक्स मतलब क्या, वी आर हैविंग सम इनपुट एज एक्स एंड वी आर गेटिंग सम आउटपुट। कुछ बात समझ में आई?
व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन? तो एक वेरिएबल होता है, फंक्शन मतलब क्या कह सकते हो, वन वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल किस तरीके से डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट पर, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। रिलेशन बिटवीन ए डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड फंक्शन। कुछ बात समझ में आया सबको? हेलो Yes, sir. खुशी, Yes, sir. ऋषि, यस सर। ओके। तो चलो, तो फंक्शन ये ज्यादा लंदफन चीज नहीं है, समझे कि नहीं? फंक्शन सिंपल चीज था, इस चलते इसमें ज्यादा टाइम मैंने नहीं दिया। तो अब ध्यान दो, मतलब कि यहाँ पर x के कोरोस्पोंडिंग y आएगा विच इज fx। अब ध्यान दो, यहां से यहाँ का हमने डिफरेंस कितना ले लिया, डेल्टा x मान लेता हूँ। तो उसके कोरोस्पोंडिंग यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x होगा। अभी अभी आपको हाँ बोलते चलना होगा, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज आई विल बी कंफ्यूज्ड। और इसके कोरोस्पोंडिंग y क्या होगा, इज इट ओके? तो स्लोप क्या लिखोगे, अब ध्यान दो, क्योंकि हम लोग टेंजेंट का स्लोप डिफाइन करने के लिए पहले सेकेंड लिखते हैं, ठीक है, तो इस चलते हम लोग बार बार सेकेंड की बात कर रहे हैं। क्या लिखोगे, tan थीटा इक्वल टू एफ ऑफ वाई टू की जगह क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, है ना। ये आपका वाई टू है, ध्यान से देखो तो, और ये वाई वन है। इज इट ओके? अभी देखना, इसके बाद बहुत मजा आएगा पढ़ने में भी, ठीक है। डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, यही तो था ना, बताओ। क्योंकि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की है, डेल्टा वाई का मैंने वैल्यू लिख दिया, और डेल्टा एक्स तो है ही बेस, तो tan थीटा वही तो होगा। अब ध्यान देना, तो इफ दिस सेकेंड बिकम्स टेंजेंट, if this अगर ये सेकेंड टेंजेंट बन जाए तो क्या होगा बताओ। ध्यान देना, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन डिफाइन कर दिया। अरे बहुत मजा आने वाला है सोल्व करने में। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, एनीवन? तो ध्यान दे रहे हो, सब चीज सेकेंड था, लेकिन जैसे ही ये चीज ऐड कर दी है, बस टेंजेंट हो गया। इसका कुछ बड़ा मीनिंग नहीं है, बस यही है कि डेल्टा एक्स है इक्वल टू जीरो नहीं है, टेंस टू जीरो, मतलब कि लगभग वो जीरो की तरफ जा रहा है। और इसी चलते सेकेंड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू टेंजेंट। कोई डाउट, कोई को किसी तरह का डाउट बोलो बच्चों। हम्म, किसी को कोई डाउट है?
या नहीं? अब देखो, ठीक है, यहाँ तक थोड़ा बहुत दिमाग में भेजा में गया, 2-3 बार लिख लोगे सारा क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चंस लोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जैसे क्वेश्चन से चलते हैं, आपको y इक्वल टू एफ एक्स में दे देता हूँ, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर में फंक्शन ले लिया, मतलब कि ये एफ एक्स आपको मिल गया। तो करना क्या है, एफ एक्स आपको दिया है, हमको क्या चाहिए, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी चाहिए, तो निकाल लो। मतलब क्या, जहां पर x था वहां पर x प्लस डेल्टा एक्स डाल दो, x के जगह पर क्या डालोगे, x प्लस डेल्टा एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, होगा? किसी को कोई डाउट इसमें? जब x यहाँ पर था तो एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पर x प्लस डेल्टा एक्स करेंगे तो क्या होगा, x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। जैसे अगर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिखते, ध्यान देना, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या लिखोगे, बस x के सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। मेरी बात समझ आ रही है कुछ कि नहीं आ रही है? सर आवाज कट गया था, फिर से रिपीट कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि एफ, हमारा मेन पर्पस है एफ एक्स निकालना और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालना है, ये दो हमारा मेन पर्पस है। क्यों? बिकॉज थ्रू दैट ओनली वी विल बी एबल टू फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स। तो एफ एक्स तो हमें वाई इक्वल टू एफ एक्स दे दिया था क्वेश्चन में, ठीक है। अब हमें एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स चाहिए, तो जहां पर एक्स है उसको जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर देना है, बस दैट इज द कंसेप्ट। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स यहाँ पर एक्स था, इसको एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर देंगे, समझे? बाकी स्क्वायर था तो स्क्वायर छोड़ दिया, सही। वही मैं समझा रहा हूँ, जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स दे दिया, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। अगर अच्छा, एफ एक्स, अगर एफ एक्स इक्वल टू मैं ई टू द पावर एक्स डाल दूं, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा? बोलो, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? तो वी हैव टू, ये बहुत सिंपल चीज है समझना कि एक्स, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल। आई थिंक अभी तक क्लियर हो गया होगा सबको। चलो तो आगे बढ़ते हैं अब। तो क्वेश्चन यही है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग चल रहे हैं। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इतना हो गया, और एफ एक्स तो हमें दिया ही हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर। तो बस लिख दो अब। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, एकदम डेफिनेशन पर, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। ध्यान दो, अल्टीमेटली डेल्टा एक्स को जीरो ही हम लोग डाल देना है, लेकिन अभी क्या है ध्यान देना, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स यहाँ लिखोगे, माइनस एफ एक्स बाई एक्स माइनस, सॉरी, बाई डेल्टा एक्स। तो अभी अगर जो जीरो डालोगे ना, डेल्टा एक्स जीरो, यहाँ भी डालोगे तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स जीरो हो गया, और नीचे भी जीरो, तो जीरो बाई जीरो डिफाइन नहीं होता है। मेरी बात समझ आ रही है? अगर डेल्टा एक्स को यहीं पर जीरो डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में एफ एक्स माइनस एफ एक्स आ जाएगा, और नीचे जीरो, मतलब कि जीरो बाई जीरो। अब ये भले आप लिखते होगे जीरो, लेकिन ये डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड इसको हम लोग कहते हैं। तो इसी चलते हम लोग सोल्व करेंगे ताकि ये जीरो बाई जीरो में न रहे, जीरो बाई जीरो में न रहे। मेरी बात समझ आ रही है? तो अब वैल्यू पुट करो, कुछ भी नहीं करना है, सारा चीज साथ में चलेगा। अब वैल्यू पुट करना हम चालू कर रहे हैं, ध्यान देना। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या था, एफ एक्स क्या था, लिख सकते हैं? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हो इसको, क्या होगा बताओ? लिख सकते हैं? किसी को कोई डाउट?
होगा तो सर वैसे नहीं लिख सकते हैं। क्या 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 मतलब x प्लस डेल्टा x प्लस x और x प्लस डेल्टा x माइनस अल्टीमेटली x। अल्टीमेटली हमें फिर यहाँ पर आना ही होगा, उसको ब्रेक करना ही होगा। नहीं ब्रेक करोगे तो आंसर नहीं आ पाएगा आपका। अगर आप ब्रेक नहीं करोगे तो आंसर नहीं आ पाएगा, तो इस चलते ब्रेक करना ही होगा। तो ध्यान देना, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया कैंसिल, और डेल्टा एक्स को कॉमन निकाल लो। ध्यान देना, डेल्टा एक्स को अगर कॉमन निकाल लें तो 2x प्लस डेल्टा एक्स अंदर में बचेगा, और नीचे भी डेल्टा एक्स है। अब डेल्टा एक्स भी कैंसिल हो गया, देख रहे हो। और बचा क्या, ये कितना हो गया, 2x प्लस डेल्टा एक्स। अब क्या है भाई, इसको जीरो पुट कर दें तब हमें एग्जैक्ट जीरो नहीं आ रहा है, देख रहे हो, 2x बच गया। अब 0/0 के फॉर्म में एटलीस्ट नहीं है, मतलब कि हमें सोल्व तब तक करना है जब तक कि डिनोमिनेटर से डेल्टा एक्स खत्म ना हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, हेलो। वी हैव टू सोल्व टिल द टाइम डिनोमिनेटर से डेल्टा एक्स हट जाए। वो हट गया, आपका काम कंप्लीट। तो अब डेल्टा एक्स का वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो क्या होगा, मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंस अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है तो इसका dy/dx क्या हो गया, 2x। कुछ बात समझ में आया? अब इसी तरीके से आप y इक्वल टू एक्स क्यूब का निकाल सकते हो क्या, ये खुद से कर सकते हो। ट्राई करो सारे लोग एटलीस्ट, कि ट्राई भी नहीं करना चाहते हो, कि कुछ नहीं करना चाहते हो। बच्चों, ट्राई कर रहे हैं सर। गुड। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, कोई बता सकता है, एनीवन? x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब। वेरी गुड, बस अब सोल्व कर दो, बाकी तो फॉर्मूला में डालना है। चलो सारे लोग कर लो, ध्यान दो, आप माइंड में रखो कि आप बहुत बड़ी चीज समझ गए हो, ठीक है। एक क्लास में डिफरेंशिएशन समझ गए, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और आपको जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाएगा ना, तो अभी आपको अब आपको टफ नहीं लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपको सारा चीज मैं बता दिया पहले से। यही अगर जो आप देखोगे स्कूल में जो चालू करते हैं ना डिफरेंशिएशन, वो डायरेक्ट बोलते हैं बेटा y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, उसका डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n-1 होता है। इसको स्लोप ऑफ कर्व कहते हैं। बच्चे कंफ्यूज, भैया ये एकाएक कहाँ से टपका स्लोप ऑफ कर्व, कहाँ से आया ये, क्यों आया, स्लोप क्यों कहेंगे, dy/dx का मतलब क्या है। छोड़ भाई, ये हमको समझ में नहीं आने वाला है, टीचर बोल रहा है रट जा रट जाओ, और वहां से मैथ रटना बच्चे चालू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अगर मैं समझा रहा हूँ तो बी रियली, थोड़ा सा उसका एडवांटेज लो, ठीक है, बी थॉटफुल, थोड़ा समझो अच्छी तरह से, assimilate the things that I am presenting। सर फॉर्मूला लिख दीजिए। किसका, dy/dx का? यस। तो मैं बताया तो फॉर्मूला क्या, लिमिट, फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा। डि- बाकी लोग का आया, खुशी एंड अंजलि, चलो लिख दिए फॉर्मूला, इसमें पुट करना है अब आपको। ए प्लस बी का इसी चलते तुम्हें एलजेब्रा में से पढ़ाया था कि ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये तो पता है ना सबको, कि ये भी अब ये नहीं पूछ लोगे। पता है सर।
ये मानता हूँ कि डिफरेंशिएशन भी मैं जस्ट पढ़ाया हूँ, चलो फॉर्मूला लिख दूंगा, ओके ठीक है, मान सकते हैं कि ये भी भूल जाओगे, लेकिन अब इसके बाद सोल्व होना चाहिए। बस आपका होल एंड सोल गोल यही होना चाहिए कि डिनोमिनेटर से एक्स गायब हो जाए। ये जो डेल्टा एक्स है डिनोमिनेटर में, उसको हटाओ बाई हुक और क्रूक, जैसे भी हो। अंजनी कुछ आया आपका आंसर? ये सर बस लास्ट स्टेप में। ओके, एंड खुशी आपका? सर सॉल्व कर रही हूँ। ओके सर 3x² + 3 डेल्टा x²। नहीं नहीं नहीं, अब बाकी डेल्टा एक्स को जीरो पुट करो, जब डिनोमिनेटर से हट गया तो डेल्टा एक्स को जीरो पुट कर दो। कितना आएगा? आप आंसर लगभग आ गया है आपका, बस डेल्टा एक्स जहां जहां है उसमें जीरो डाल दो और देखो क्या आता है। तो सर 3x²। हाँ वही आंसर होगा। 3x²। खुशी आपका आया? यस सर। तो ध्यान दो, मैं फटाफट लिख देता हूँ बस। ये हो जाएगा, देखो आप लोग मतलब सीख लिए, और ये माइंड में रखो, क्लास 11th में ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, पता है? मतलब कि, और ये मैथमेटिक्स में, मैं प्योर मैथमेटिक्स से ही पढ़ा रहा हूँ आपको, ये मैथ में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है 11th में। तो आपका मैं 5 मार्क्स वैसे ही दिला दिया, और वहां पर तो रटवा करके लाते हैं, मैं आपको समझा करके दिलवा दिया। तो ये हो जाएगा x³ + 3x² डेल्टा एक्स + 3x डेल्टा x² + डेल्टा x³, यही लिखोगे ना, -x³, फिर से x³ कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो फिर से, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ध्यान देना, ये हो जाएगा 3x² + 3x डेल्टा एक्स + डेल्टा x²। अब डिन्यूमरेटर से डेल्टा एक्स हट गया, अब डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दो, मतलब 3x²। मतलब ध्यान दो, कंसेप्ट ध्यान देना, व्हेन y = x² था, dy/dx कितना हुआ? x व्हेन y = x³ था, dy/dx क्या हो गया? 3x³ अरे, इस स्क्वायर 3x²। मतलब इन जनरल कुछ निकाल सकते हो? अगर y यस सर। x⁴n दे दूं तो dy/dx कितना आएगा? n-1। हक, बाकी लोग? तब x to the हम्म, y सर n into x to the power n-1। यस, दिस इज द फॉर्मूला। अब सोच जाओ, अगर डिफरेंशिएशन में बोल करके पहला फॉर्मूला यही दे देता,
तो आप कितना एंजॉय करते डिफरेंशिएशन को, समझे? तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये भी रटना नहीं पड़ता अगर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन में पढ़ा देता, लेकिन दैट वुड बी टू मच। बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ाना मेरे लिए टफ नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स फिर वो हो जाता प्योर मैथमेटिक्स। एक्चुअली आपको बता दूं कि आप अगर जैसे x प्लस वाई टू द पावर n का एक्सपेंशन एक्चुअली होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, x टू द पावर, इसका फॉर्मूला है। इसके लिए परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल सब पढ़ना पड़ता तुम लोग को। हम लोग बोलते हैं NCn x टू द पावर n y टू द पावर 0 प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू y, NC2 x टू द पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर। लाइक दैट करते करते हम लोग जाते हैं NC0 x टू द पावर 0 इंटू वाई टू द पावर n, समझे? और सारा ये 2 3 4 सारा पावर इसी से आता है, समझ आ रही बात? अब इसको NC1 क्या है, NC2 क्या है, इसको इसके लिए हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक अलग चैप्टर मैथमेटिक्स का, समझे? तो ये बहुत लेंदी काम पड़ जाता, लेकिन इसको शॉर्टकट में हम लोग लिख देते हैं क्या, x टू द पावर n, अल्टीमेटली सोल्व करके n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई बाई, हाँ ये होता है, प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2। लाइक दैट इट विल गो कीप ऑन। तो ध्यान से देखो, अगर y के जगह डेल्टा एक्स देते, ध्यान देना, अगर y के जगह डेल्टा एक्स देते तो ये तो रहता, यहाँ पर ये y की जगह क्या आता, ध्यान देना, डेल्टा एक्स करके आता, यहाँ पर डेल्टा एक्स का स्क्वायर करके आता। मेरी बात समझ आ रही है? और लास्ट में क्या आता, माइनस एक्स टू द पावर n। जब यहाँ पर फंक्शन वाला में डालता, ये फंक्शन में डालता ये फॉर्मूला में, तो यहाँ एक्स टू द पावर n माइनस में भी आता ना, तो एक्स टू द पावर n आपका कैंसिल होता है, ध्यान दो, एक्स टू द पावर n कैंसिल हो जाता, और बचता क्या, n एक्स टू द पावर n इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ से एक डेल्टा एक्स उड़ा, तो दिस टर्म इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ डेल्टा एक्स। कुछ बात समझ आ रही है? बाकी सब में डेल्टा एक्स यहाँ स्क्वायर है, तो इसमें एक डेल्टा एक्स रह गया, बाकी क्यूब आएगा, तो उसमें डेल्टा एक्स स्क्वायर रहेगा जैसे यहाँ पर था, है ना? मेरी बात समझाई? तो सिमिलरली वैसे चला जाता है, बस एक ही टर्म था जो डेल्टा एक्स के इंडिपेंडेंट होने वाला था, दिस टर्म, और वही डिफरेंशिएशन का वैल्यू होता है n एक्स टू द पावर n माइनस 1, n एक्स टू द पावर n माइनस 1। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? जो मैं समझाने का प्रयास किया समझ में आया? और नहीं भी समझ में आया तो ऑफ कोर्स इसको समझने के लिए आई बिलीव कि मैं अपने तरफ से इस लेवल पर काफी प्रयास कर दिया, ठीक है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आई बिलीव कि इतना तो समझ में आ गया हो कि मैं, मेरा कहने का मकसद क्या है। क्योंकि ध्यान देना, इंडिपेंडेंट वही टर्म होने वाला है जिसमें केवल एक्स, डेल्टा एक्स का पावर 1 है। यहाँ पर ध्यान से देखो, इससे पहले वाले में डेल्टा एक्स का पावर 1 2x के साथ था, देख रहे हो, 2x के साथ डेल्टा एक्स का पावर 1 था, तो वो इंडिपेंडेंट हो गया, आंसर 2x आ गया। सिमिलरली यहाँ पर 3x स्क्वायर के साथ डेल्टा एक्स का पावर 1 है और वही इंडिपेंडेंट हुआ फाइनली, और वही आंसर भी आया। उसी तरीके से यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट टर्म कौन आएगा, जो डेल्टा एक्स का सिंगल पावर के साथ है, n एक्स टू n माइनस 1, और वही इंडिपेंडेंट होगा डिवीजन के बाद जब डेल्टा एक्स डिवाइड करोगे, ठीक है? और इसी चलते n एक्स टू पावर n माइनस 1 इज गोइंग टू बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं है? अब तो इतना तो समझ में पूरी अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। बाकी जिस दिन आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन और ये सब सारा चीज पढ़ा दिया जाएगा ना, उस दिन आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था, इडिंग उडिंग जितना बात किया। अब एक और फंक्शन, एक और क्वेश्चन ले लो, सोल्व करो इसको, ट्राई करो। y इक्वल टू साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो क्या? मतलब कि एफ एक्स का वैल्यू दे दिया, ध्यान देना,
तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? हाँ, साइन ऑफ, तो चलो dy बाई डी एक्स क्या होगा? हमारा वो क्वेश्चन हमेशा वही है, फाइंड। तो देखो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला में डाल देते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे? लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या था यहाँ पर? साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, माइनस एफ एक्स क्या है? साइन एक्स बाई में डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक लिखने में? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद होगा किसी को? मीटिंग 1 मिनट में खत्म होगा, फिर से ज्वाइन कर लोगे, ठीक है? साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स का फॉर्मूला याद है किसी को? यस सर, cos b sin a plus cos a sin b। अब ध्यान देना, हमने अप्रोक्सीमेशन बताया था, जब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो तो कॉस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? 1। हमने पढ़ा था ना अप्रोक्सीमेशन में। और यहाँ पर साइन डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स।